दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड जयपुर और बात करेंगे इसके एग्ज़ाम डेट की और साथ में इसके जो कॉल लेटर कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो आज हम पूरी डिटेल से बताएंगे कि कॉल लेटर यानी बुलावा पत्र, आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सहकारी भर्ती बोर्ड वेबसाइट की, जो आपके सामने यहाँ वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाइए और होम पेज पर आपको कॉल लेटर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और वेबसाइट के होम पेज पर आपको कॉल लेटर डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कॉल लेटर बुलावा पत्र यानी डाउनलोड करने के लिए भाषा चूज करनी है कि कौन सी, हिंदी या अंग्रेजी, आपकी कौन सी भाषा है उस भाषा का चयन करना है। और उस भाषा के चयन के बाद में जैसे आपकी भाषा सेलेक्ट होती है, उसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपके एप्लीकेशन नंबर है। और एप्लीकेशन नंबर के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो जन्म तारीख है वह आपका पासवर्ड है। तो चलिए बात करते हैं इसी के साथ में आपको क्या करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको एक नीचे कैप्चा दिखाई देगा और वो कैप्चा दर्ज करना है, आपको उसमें डालने हैं। और उसके बाद में कॉल लेटर प्रिंट कर लेवे अथवा दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेवे, जो आपको निर्देश दिखाई देगा। और अन्य सूचना के अपडेट हेतु आप बोर्ड की वेबसाइट पर निरंतर विजिट कर सकते हैं। तो इसमें हमने बात की है कि कॉल लेटर किस प्रकार से डाउनलोड करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विभाग की वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पे होम पेज पे कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। ऑप्शन के बाद आपको क्या करना है, कॉल लेटर में आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। देखो हिंदी है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लो और इंग्लिश है तो इंग्लिश। और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर डालने हैं जिसमें आपके जो एप्लीकेशन फार्म नंबर है और जन्मतिथि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पासवर्ड के रूप में होगी। और कैप्चा डाल करके आपको कॉल लेटर प्रिंट करने का जो रिक्वेस्ट या कमांड डालनी है। और अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करते रहें। अन्य सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की जो एग्ज़ाम के बारे में, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम कब है। और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर तथा राज्य के दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों में रिक्त पदों के लिए की जा रही सीधी भर्ती 2021 के लिए जो बुलावा पत्र, जो कॉल लेटर है, ये आपके लिए जारी कर दिए गए हैं। और सहकारी भर्ती बोर्ड निर्णय अनुसार राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर तथा राज्य के दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों के रिक्त पदों पर, और ये ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 31/7/2021, 2/8/2021, 13/8/2021, 16/8/2021, 17/8/2021, 18/8/2021 व 25/8/2021 को आयोजित की जा रही है। और उक्त परीक्षा के कार्यक्रम के लिए आप अधिक जानकारी के लिए बोर्ड से वेबसाइट की पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कॉल लेटर, परीक्षा कार्यक्रम और ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में हम बात कर लेते हैं कि उपरोक्त परीक्षाओं में 31/7/2021 व दिनांक 2/8/2021 को आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा हेतु बुलावा पत्र कॉल लेटर 23/7/21 से सहकारी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। और अन्य दिनांकों को आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा का बुलावा पत्र अन्य सूचना अपडेट हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर निरंतर विजिट करते रहे। देखिए अब आप परीक्षा कार्यक्रम और उनका दिनांक आगे जो दे रखा है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे डेट है। ये जनरल मैनेजर फॉर FO एंड AH, ये होगा 31/7/2021। इसी प्रकार से आगे ये जो पोस्ट है और इसके सामने डेट दे रखी है, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ अपलोड किए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कौन कौन सा कब एग्ज़ाम है और किस पोस्ट का कब एग्ज़ाम होना है, तो ये जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये जूम करके, स्टॉप करके
और पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ये सभी पोस्ट के लिए। और ये जो आपके सामने है, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड जयपुर, राजस्थान सरकारी सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, राजस्थान के दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों के विभिन्न पदों की भर्ती ऑनलाइन परीक्षा। और ऑनलाइन परीक्षा 31/7 से शुरू हो चुकी है, 31/7/2021 से। अब आपको देखना है कि इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा पुस्तिका है तो इसमें क्या क्या करना है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए सूचना पुस्तिका, इस पुस्तिका में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी विविध पहलुओं के ब्यौरे और संबंधित विषय वस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश है। इसको आप पुस्तिका को ध्यान से अध्ययन करने की सलाह दी जाती है और आपकी परीक्षा की तैयारी करने में ये सहायता करेगी। इसमें लॉगिंग इन, बुलावा पत्र, संग्रहण, निर्देशन पढ़ना आदि सहित आपको परीक्षा स्थल में लगभग 3 घंटे के लिए रहना पड़ सकता है। और ये ऑनलाइन परीक्षा में निम्नानुसार विषय वस्तु के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो महाप्रबंधक इसमें आपको, और इधर आपके भाग ए व्यावसायिक ज्ञान, जिसमें प्रश्न संख्या जो कि 68 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक भी 68 होंगे। और ये द्विभाषीय अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे और 90 मिनट के होंगे ये। साथ में भाग बी राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो 17 नंबर के होंगे, 17 प्रश्न होंगे और 17 नंबर के होंगे। टोटल आपके जो महाप्रबंधक के लिए इसमें व्यावसायिक ज्ञान पार्ट ए और पार्ट बी राजस्थान ज्ञान सामान्य ज्ञान और 68 और 17 नंबर के होंगे। और इसमें 90 मिनट का ये टाइम होगा। आपका पेपर 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। इसी के साथ में आगे है आपके पास ये है उप प्रबंधक। और उप प्रबंधक के लिए भाग ए व्यावसायिक ज्ञान, जिसमें 40 प्रश्न होंगे और अधिकतम 80 अंकों के होंगे। और राजस्थान भाग बे में होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न होंगे और 20 नंबरों के होंगे। और ये भी दोनों भाषा में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, जो 60 मिनट के होंगे। तो यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और अंक आपके होंगे टोटल 100। और आगे आपके पास है सहायक प्रबंधक। इसमें आपके पास भाग ए में व्यावसायिक ज्ञान होंगे, जिसमें प्रश्न 40 होंगे और अंक होंगे 80। इसी प्रकार भाग बी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न होंगे और 20 अंकों के होंगे। टोटल 50 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। इसमें माध्यम आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे और ये भी 60 मिनट के लिए होगा। आपका टाइम रहेगा 60 मिनट। इसी में आपके साथ आगे है अधीनस्थ, जिसमें सहायक लेखाधिकारी, द्वितीय सहायक डेयरी केमिस्ट, बॉयलर ऑपरेटर, प्रथम बॉयलर ऑपरेटर, द्वितीय कनिष्ठ अभियंता, सिविल प्रयोगशाला, सहायक डेयरी टेक्नीशियन, विद्युतकार, कनिष्ठ लेखाकार, क्रय स्टोर, पशुधन पर्यवेक्षक, द्वितीय रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन, फीटर, वेल्डर, डेयरी सुपरवाइजर ग्रेड तृतीय, ग्राम प्रसारकारी करता, डेयरी सुपरवाइजर। इनके लिए आपको क्या करना है, भाग ए में व्यावसायिक ज्ञान होगा जो 40 अंकों का हो, 40 प्रश्न होंगे और 80 अंकों का होगा, जिसमें 40 प्रश्न और 80 नंबरों के होंगे। इसी प्रकार से भाग बी, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 10 होगी और ये अधिकतम 20 अंक हो सकते हैं। इसमें दोनों भाषा में होंगे आपका प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। और कुल जो समय अवधि है ये आपकी रहेगी 60 मिनट की। आगे आपके जो है इसमें है डेयरी हेल्पर वर्कर। इसमें सामान्य हिंदी होगी, सामान्य हिंदी जिसमें 40 प्रश्न होंगे और ये 80 अंकों की होगी। तो हिंदी के लिए आप MGV, स्टडी पॉइंट, GK, राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए आप देख सकते हैं। और इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न होंगे और 20 अंकों के होंगे। यह भी आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। देखिए हिंदी को छोड़ करके हिंदी में केवल हिंदी की लैंग्वेज होगी, इसमें अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं होगी। लेकिन राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ये 60 मिनट के लिए रहेगा। तो इस सिलेबस के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट पे विजिट कर सकते हैं। तो आपको हिंदी और राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। और आगे आपके पास है संयंत्र ऑपरेटर ग्रेड सेकंड। इसमें भी भाग ए में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये 40 प्रश्न होंगे और 80 अंकों के होंगे।
और भाग ब में साधारण अंक गणित, गणित के लिए भी आप MGV स्टडी पॉइंट पे विजिट कर सकते हैं। 10 प्रश्न होंगे और 20 नंबरों की होगी। कुल आपके 50 प्रश्न होंगे और 100 नंबरों के होंगे। और ये आपकी जो पेपर का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे और समय अवधि रहेगी 60 मिनट। अब यहाँ पे आपको साधारण से जो निर्देश दिए जाते हैं कि सामान्य हिंदी के अतिरिक्त सभी प्रश्नावली अंग्रेजी व हिंदी में उपलब्ध कराई जाएगी। हिंदी के अलावा हिंदी की भाषा केवल हिंदी में होगी, बाकी सभी है जो दोनों भाषाओं में होंगे। सभी प्रश्नों के बहुविकल्प होंगे, प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और केवल आपको एक सही करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। जिस विकल्प में आपको उपयुक्त सही समझे उस पर माउस से क्लिक करना है। आपने जिस विकल्प को क्लिक किया है उसका उत्तर प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। अगर आपका उत्तर गलत होंगे तो दंड स्वरूप आपके अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि इसमें आपके पास प्रश्न केवल जो कि सर्वांगीण नहीं है, वास्तविक परीक्षा में प्रश्न अधिक और कठिन हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको एक प्रश्नों का नमूना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन इससे लेवल ज़्यादा टफ भी हो सकता है और ईजी भी हो सकता है। यहाँ पे केवल आपकी हेल्प के लिए नमूना दिया गया है प्रश्न पत्र का और देख सकते हैं। और यहाँ दिया गया है व्यावसायिक ज्ञान और ये प्रश्नावली जो विशेषज्ञ के आधार पर प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान इस प्रकार से हो सकता है कि लेक पैलेस निम्न में से किस शहर में है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर देना है। और इस प्रकार से निम्न में से कौन सा स्थान पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, और ये आगे इस प्रकार से जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन दिए गए, तो हिंदी के इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपकी हेल्प के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। और ये साधारण अंक गणित, साधारण अंक गणित में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 10 पैसे प्रति नींबू के भाव से 6 नींबुओं की कीमत कितनी होगी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट आपकी हेल्प के लिए अपलोड किया गया है। इसका स्तर कठिन भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण। देखिए सबसे पहले परीक्षा ऑनलाइन अर्थात कंप्यूटर पे होगी और सामान्य हिंदी के प्रश्नों के अलावा सभी जो प्रश्न होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और सभी प्रश्नों में बहुविकल्प होंगे। और आपको क्या करना है, 5 उत्तर में से केवल 5 ऑप्शन होंगे, केवल एक सही वाला ऑप्शन चुनना है। उम्मीदवार सही उत्तर चुन करके उसे माउस से क्लिक करे और क्लिक करने के बाद में उस विकल्प का उत्तर माना जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर अंकन में तभी माना जाएगा जब उम्मीदवार उसे, ध्यान रखना ये सबसे बड़ी बात है कि सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, नहीं तो आपका उत्तर सेव नहीं होगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी नहीं जा पाओगे। और मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के साथ में सेव किया हो। और आगे आपको यहाँ पे सर्वर पर घड़ी सेट की गई है। आपकी स्क्रीन पर ऊपरी दाईं कोने में काउंट डाउन टाइमर आपके लिए परीक्षा पूरी के लिए शेष समय दर्शाएगा। घड़ी के समय पूरा हो जाने पर परीक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अपने आप परीक्षा समाप्त हो जाएगी, पेपर सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्क्रीन के दाएं कोने पर पर्सन पेलेंट, प्रत्येक पर्सन के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति होगी। आप अभी तक कितने पर्सन पर नहीं गए हैं, आपने पर्सन का उत्तर दिया या नहीं दिया, और आप पर्सन का उत्तर दे चुके हैं, आप पर्सन का उत्तर नहीं दिया है, पर्सन को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया जाए, पर्सन जिसका उत्तर समीक्षा के लिए। इस प्रकार से आप ये सभी जो जानकारी है वो पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ जो जानकारी दी गई है इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये सभी जानकारी आप जरूर परीक्षा से पहले सामान्य निर्देश है करें। प्रवेश पत्र में तारीख, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा स्थल का पता नोट करें। परीक्षा स्थल की पुष्टि के लिए ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं ये आपकी हेल्प के लिए वीडियो अपलोड किया गया है, तो ज़रूर आप इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि सामाजिक दूरी पद्धति से परीक्षा संचालन संबंधी अनुरोध है। अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर बुलावा पत्र से उल्लेखित और या परीक्षा तिथि से पूर्व पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मेल पर SMS मेल के जरिए सूची संबंधी के अनुसार रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थी इस समयावधि में सख्ती से पालन अपेक्षित करें, क्योंकि परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति संबंधित अभ्यर्थी को केवल उसे आवंटित समयावधि में मिलेगी। अभ्यर्थी को बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्ट समय में न्यूनतम 15 मिनट पहले रिपोर्ट करवानी होगी। तो ये आप पढ़ सकते हैं ये क्या क्या अनिवार्य है। कोविड जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना करनी है आपको।
तो अधिक जानकारी के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट पे आप अपनी जो परीक्षा की तैयारी के लिए देख सकते हैं। आपको शुभकामनाएं।